दुनिया में जंग की तपिश और बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम एशिया में तनाव अब 7वें आसमान पर है। ईरान इजराइल के बीच अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल से बदला लिया और बड़ा पलटवार किया है। बीते मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर रॉकेट मिसाइल से अटैक कर तेल अवीव के आसमान को धुआं कर दिया। ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलों की बरसात कर दी है, जहां से इजराइल ने जिस बेस से एक F-15 जेट्स को लॉन्च किया था, ईरान ने उसे भी ध्वस्त कर दिया है। तो वही हमले की निंदा करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, ईरान ने लापरवाही से हमला करते हुए इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मैं इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करती हूँ। ईरान मध्य पूर्व में एक अस्थिर करने वाली खतरनाक ताकत है और इजराइल पर हमला इस तथ्य को और अधिक प्रदर्शित करता है। इससे पहले मैं राष्ट्रपति बाइडेन और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ सिचुएशन रूम में थी, क्योंकि हमने वास्तविक समय में हमले की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। मैं अमेरिका सेना को इजराइल को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को मार गिराने के राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश का पूरी तरह से समर्थन करती हूं। जैसा कि हमने अप्रैल में किया था, शुरुआती संकेत ये है कि हमारी मदद से इजराइल इस हमले को नाकाम करने में कामयाब रहा। हमारी संयुक्त सुरक्षा प्रभावी रही है और इस ऑपरेशन और सफल सहयोग ने कई निर्दोष लोगों की जान बचाई है। मैं हमेशा ये सुनिश्चित करूंगी कि इजराइल के पास ईरान और ईरान समर्थित आतंकवादी मिलिशिया के खिलाफ अपनी रक्षा करने की क्षमता हो। इजराइल की सुरक्षा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटल है और ईरान ने केवल इजराइल के लिए खतरा है, बल्कि क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों, अमेरिकी हितों और पूरे क्षेत्र में ईरान के हाथों पीड़ित निर्दोष नागरिकों के लिए भी खतरा है। हम अमेरिकी बलों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। हम ईरान के आक्रामक व्यवहार को बाधित करने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखेंगे। Iran launched approximately 200 ballistic missiles at Israel in a reckless and brazen attack. I condemn this attack unequivocally. I'm clear-eyed. Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East, and today's attack on Israel only further demonstrates that fact. Earlier today, I was in the Situation Room with President Biden and our national security team as we monitored the attack in real time and ensured that the protection of U.S. personnel in the region is paramount. I fully support President Biden's order for the U.S. military to shoot down Iranian missiles targeting Israel, just as we did in April. We are still assessing the impact, but initial indications are that Israel, with our assistance, was able to defeat this attack. Our joint defenses have been effective, and this operation and successful cooperation saved many innocent lives. As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region, American interests, and innocent civilians across the region who suffer at the hands of Iran-based and backed तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम मोदी स्वयं इसका लोकार्पण कर रहे हैं, जहां 31 करोड़ का सीएनजी प्लांट है। पीएम राष्ट्र प्रसिद्ध गौशाला का अवलोकन स्वयं करेंगे। इस गौशाला के प्रगति और विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं और ये राष्ट्र की पहचान बने, इसी विचारधारा के साथ हमने कार्य किया है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री स्वयं इसका लोकार्पण कर रहे हैं। 31 करोड़ का सीएनजी प्लांट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये हमारा जो सबसे राष्ट्र प्रसिद्ध हमारा गौशाला है, उसका स्वयं अवलोकन प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि
मैंने स्वयं इस गौशाला की प्रगति और विकास के लिए कई कार्य किए हैं। 2 करोड़ रुपए से हमने टिन के शेड बनाए हैं। गौ माता के लिए हम लोग ने पानी का स्रोत और चारा का स्रोत भी सुदृढ़ कराया है और हमारा ये गौशाला राष्ट्र की पहचान बने, इसी विचारधारा के साथ हम लोग ने कार्य किया है। कल प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका अवलोकन करेंगे, इस बात की बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री स्वयं इसका लोकार्पण कर रहे हैं। 31 करोड़ का सीएनजी प्लांट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा और ये हमारा जो सबसे तो चलिए अब खबरों में बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली के गुलाबी बाग में सोने की 4.5 किलो की लूट ने पुलिस को चुनौती दी थी। इस बड़े लूटकांड के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उन्होंने इस केस को सुलझा लिया है। पुलिस अधिकारियों ने अपनी पीठ थपथपाते हुए बताया कि उन्होंने लूट के आरोपियों को पकड़ लिया है और सोना भी बरामद कर लिया है। लेकिन इस दावे के पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि लूटे गए 4.5 किलो सोने में से पुलिस सिर्फ 256 ग्राम सोना ही रिकवर कर पाई है। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि बाकी का जो सोना है वो कहाँ गया। सोने की इतनी बड़ी मात्रा की लूट का दावा तो कर लिया गया, लेकिन रिकवरी के आंकड़े पर अब दिल्ली पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है। क्या ये केस पूरी तरह से सुलझा है या अभी भी कई कड़ियां जो है वो जुड़नी बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक जोरदार धमाका हुआ। हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजही मैदान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक तेज धमाका हुआ। इस मैदान में खेल रहे 7 बच्चे इस धमाके की चपेट में आ गए, जिनमें से 3 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है। फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच लगातार कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बीते कुछ दिनों पहले ही गाजियाबाद की सेवानगर में हिंदू परिवार का ईसाइयों ने धर्मांतरण कराया था। जानकारी मिलने पर बजरंग दल और सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद इंग्राहम स्कूल के पीटीआई समेत अन्य ईसाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन हिंदू संगठन का कहना है कि गाजियाबाद के इंग्राहम स्कूल की जांच कराई जाए। इसी को लेकर बजरंग दल विरोध प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में आज जिलाधिकारी ऑफिस पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता सृजन शुक्ला ने बजरंग दल के लोगों से क्या बातचीत की है। का खेल खेला जा रहा है, कभी ईसाई कर रहे हैं, कभी हिंदुओं के साथ लगातार धर्मप्रदर्शन का खेल खेला जा रहा है। कभी ईसाई कर रहे हैं, कभी जिहादी कर रहे हैं। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? कभी हिंदुओं की बहन बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही है, कभी उनको 50 टुकड़ों में काटा जा रहा है। क्या जो इस तरह लगातार धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा? लगातार ईसाई को देख रहे हैं, एक ईसाई जो है हिंदू परिवार का धर्म परिवर्तन करवा दिया, उसके समर्थन में 5 मिनट के अंदर 15 वकीलों सैकड़ों ईसाई हिंदुस्तान में आकर के उसके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या कहेंगे? देखो, ये ईसाई मशीनरी का एक प्रोपगंडा है और इस प्रोपगंडे को हिंदू समाज ने ना, इन्होंने 200 वर्षों तक यहाँ राज किया, उसके बावजूद भी इन्हें भागना पड़ा या भारत माता की धरती में उन्हें भेजने का काम यहाँ के क्रांतिकारियों ने किया। आज अगर ये नहीं अपने इस प्रोपगंडे से बाज आए तो बजरंग दल का कार्यकर्ता आज फिर उसी क्रांतिकारी भूमिका में खड़ा हुआ है। अगर नहीं अपने आप को रोक पाएंगे तो बजरंगी इन्हें धरती में दफनाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। ये एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कार्य हो रहा है। ये कई जगहों पर इन्होंने अटैक किया
हमारे भारत की राजनीति पर भी किया, इन्होंने हमारी संस्कृति पर भी किया, शिक्षा पर भी किया। मैकाले पद्धति अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, हम लोग भी अपने विद्यालय चलाते हैं। इन्होंने सबको भ्रष्ट करने के लिए ये ईसाईकरण का जो कार्य किया है, और जितने लोग पकड़े जा रहे हैं इसके तार सबके स्कूलों से जुड़े हुए हैं। यानी स्कूलों के अंदर उसी प्रकार के टीचर अपॉइंट करे जा रहे हैं जो फादर बनकर घर घर जाकर लालच देकर, दवाई देकर, पैसे देकर, किसी भी झाड़ फूक करके ये अपना धर्म परिवर्तन करा सके। ये अब लगातार 15-20 दिन में तो इतनी बाढ़ आई है गाजियाबाद के अंदर और हर जगह पकड़े गए हैं। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अपनी कमर कस ली है, ये अब ऐसा कार्य नहीं होने देंगे। स्तर पर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें पहला फुसला कर किसी न किसी तरह से जिहादी लब जिहाद में फंसा रहे हैं। तो ईसाई मशीनरी ये आपको जुमला देकर, छोटे छोटे जुमले देकर के धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा और जो वो लालच प्रलोभन दे रहे हैं उनको ठुकराना पड़ेगा। जब तक उनको जवाब नहीं देंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, सिर्फ ईसाई इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। तो हिंदुओं को जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभी से आपके चैनल के माध्यम से मेरा आह्वान है, हिंदू एक हो जाइए, सभी सनातनी एक हो जाइए। तो जिला क्या चलाएगा? जो लगातार ज्ञान का मंदिर होता है विद्यालय, और उस विद्यालय के आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। 10 मिनट जो विद्यालय में जो धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देना चाहिए। और जो भी प्रक्रिया ये कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में से एक चरस है, जो चर्च है इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि जब तक इनको हटाएंगे नहीं, जब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे, चुपचाप ये करते हैं प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हिंदू सड़क पर है और आगे भी सड़कों पर धरना करता रहेगा। दल का कहना है कि बजरंग दल अब सड़कों पर उतर चुका है, अब वो रुकने वाला नहीं है। इस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि बजरंग दल रुकने वाला नहीं है, वो यहाँ पर सूचना देने आए थे, सूचना दे चुके हैं, और इन्हें जो कार्रवाई करनी होगी कि प्रशासन नहीं करेगी तो बजरंग दल इतना सक्षम है कि कार्रवाई करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी चंदन के साथ सृजन शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद।